दिनांक 23 जनवरी सन 1948। स्थान बिड़ला हाउस, नई दिल्ली। प्रार्थना के समय जाते हुए गांधी जी की हुई हत्या और पूरे देश में ये खबर फैल गई और पूरा देश स्तब्ध रह गया इस घटना को सुनकर कि गांधी जी की मृत्यु कैसे हुई। इस पिस्तौल से हुई थी गांधी जी की हत्या, बेरेटा पिस्तौल। और गांधी जी की हत्या करने वाले ये व्यक्ति नाथूराम गोडसे, इनके ऊपर हुआ मुकदमा दर्ज और 1 साल तक चले केस के बाद 2 लोगों को फांसी की सजा, 3 को उम्र कैद और 3 हुए रिहा। पूरा देश आज के दिन को गांधी जी को याद करता है, उन्हें नमन करता है। आखिर क्यों हुई गांधी जी की हत्या? क्या कोई राजनीतिक साजिश थी या अन्य कोई कारण था? क्यों नाथूराम गोडसे ने मारने से पहले गांधी जी के चरण स्पर्श किए? आखिर सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले गांधी जी की हत्या क्यों की? क्या कारण थे इसके? 3 मिनट की इस वीडियो में गांधी जी के जीवन की सभी रहस्य को, सच्चाइयों को और मृत्यु के सत्य को जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। भारत की तरह ही दक्षिण में भी पूजे जाने वाले गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। गांधी जी के दादाजी उत्तम चंद जो कि एक दीवान थे और बाद में इनके पिताजी करमचंद गांधी भी दीवान बने। गांधी जी के पिता की 3 पत्नियां थीं जिनकी मृत्यु हो गई थी और चौथी पत्नी थी पुतलीबाई, से गांधी जी का जन्म हुआ था। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह कस्तूरबा के साथ हुआ। बहुत कम लोग जानते हैं गांधी जी के 4 पुत्रों को, मणिलाल, रामदास और सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी को। ये और इनका पूरा परिवार आज बहुत संपन्न है। लंदन से UCL फैकल्टी ऑफ लॉ करने के बाद वे दक्षिण अफ्रीका आए और अप्रवासी भारतीयों और श्वेत अफ्रीकियों के खिलाफ उन्होंने बहुत से असहयोग आंदोलन सन 1893 से लेकर 1913 तक चलाए। भारत आकर उन्होंने खूब आंदोलन चलाए। उनका पहला आंदोलन सन 1917 में के चंपारण से प्रारंभ हुआ। इसमें उनको काफी सफलता मिली। 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया। हालांकि चौरा चौरी हत्याकांड से उन्होंने यह आंदोलन वापस ले लिया था। उसके बाद 12 मार्च 1930 को उन्होंने दांडी मार्च किया। गुजरात के साबरमती आश्रम से 24 दिनों की पैदल यात्रा की दांडी गांव तक और नमक कानून को तोड़ा। यह आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ नमक के एकाधिकार को लेकर था। 8 मई सन 1933 को उन्होंने छुआछूत के खिलाफ दलित आंदोलन चलाया। देश ने गांधी जी का पूरा सहयोग किया। सन 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, करो या मरो का नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और इस तरह 15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद हुआ, अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हुआ। परंतु इसके बाद हुआ भारत का विभाजन। इस विभाजन से भारत और पाकिस्तान 2 देश हो गए। इस घटना में लाखों लोग बेघर तो हुए और मारे भी गए। गांधी जी की इन नीतियों से और भीषण मारकाट से प्रभावित होकर कुछ लोग उनके घोर शत्रु बन गए और इन्हीं में से एक थे नाथूराम गोडसे, जो पुणे का रहने वाला एक राष्ट्रवादी था। बहुत से लोग नाथूराम गोडसे को आज भी सही मानते हैं। गांधी जी और नाथूराम गोडसे में किसे सही मानते हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या गांधी जी का देश विभाजन का कदम सही था या फिर नाथूराम गोडसे का गांधी जी को मारना उचित कदम था? यह एक अत्यंत विवाद का विषय है। 15 नवंबर सन 1949 को अंबाला सेंट्रल जेल में नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई और नारायण आमटे को भी फांसी दी गई तथा गोपाल गोडसे, मदन लाल पाहवा, विष्णु रामकृष्ण करकरे को उम्र कैद की सजा हुई। अन्य 3 शंकर किस्तैया, दिगंबर बड़गे, विनायक दामोदर सावरकर
को रिहा कर दिया गया। गांधी जी एक महान व्यक्ति थे। उनके जीवन से हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है। वह शोषण विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे, एक ऐसा समाज जहां जाति, वर्ग, लिंग का भेद न हो। वह सामाजिक समरसता में यकीन रखते थे। चंपारण आंदोलन के बाद उन्होंने एक कपड़े पर ही गुजर बसर करने का संकल्प लिया था। तभी से उन्हें महात्मा कहा जाता है। बापू नाम उनको एक अनाम किसान ने दिया था। वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। ऐसे महान व्यक्तित्व जो एक बैरिस्टर, पत्रकार और बहुत बड़े दार्शनिक थे। उनके आध्यात्मिक गुरु नारायण गुरु थे। हालांकि गांधी जी बचपन में बहुत झेपू, शर्मीले और कम बुद्धि वाले थे, परंतु सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने उन असीम ऊंचाइयों को छुआ, ऐसे बड़े कार्य किए जिसके लिए देश उनका सदैव ऋणी रहेगा। ऐसे महान बापू की पुण्यतिथि पर सत सत नमन।